आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब जो एकदम नम मोइस्ट और जूसी बनके तैयार होते हैं। और इन कच्चे कीमे के कबाब को मैं बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करूँगी बल्कि शैलो फ्राई करके तैयार करूँगी। तो आप लोग मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा, जब भी आप बना पाएंगी मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार से ये कच्चे कीमे के कबाब। जब दिल चाहे कुछ चटपटा सा स्पेशल खाने को तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इन कबाबों को दावत में भी बना सकते हैं और बकरा ईद में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैं तवे पे फ्राई करूँगी, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरह बनाती हूँ ये कच्चे कीमे के कबाब। तो चले हम वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो देखिए मैंने 1 खाने का चम्मच नमक ले लिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया ले लिया है। इसी के साथ 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा कूट लिया है। लहसुन अदरक ले लिया है 2 खाने के चम्मच। 1 खाने का चम्मच कुटी मिर्चें हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला है। 2 बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है और आधा किलो के करीब मैंने कीमा ले लिया है और ये बिल्कुल बारीक कूटा हुआ है। चॉपर में मैंने इसको पीस लिया था और तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच भर के मैंने इसके अंदर लिया है बेसन। और ये देख लें ये मसाले हैं। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं ना रात भर के लिए इसको रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, और फिर मैं कल इसको तैयार करूँगी। तो आप पहले से भी मैरिनेशन करके रख सकते हैं और इससे ना हमारे कबाब और मज़ेदार बनेंगे। तो चले हम इसको निकाल लेते हैं एक डिश के अंदर कीमे को, जो बिल्कुल बारीक चॉप हुआ है कीमा। और इसके अंदर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज थी, उनको चॉप करके डाल लिया है। और ये 2 खाने की चम्मच मैंने फ्रेश लहसुन अदरक लिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने नमक ले लिया है और तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने साबुत धनिया और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 6 से 7 हरी मिर्चों को मैंने चॉप करके इसमें डाल लिया है। आप मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और तकरीबन 5 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है बेसन। और इन सब मसालों को मैं डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बेसन हम इसलिए डालते हैं कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो सके। और देखिए बहुत ही कम मसाले से ना ये बहुत मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब बनते हैं। तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैं सारे मसालों को कितने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए सारे अच्छे से मसाले मिक्स हो गए। अच्छा मैं इसके अंदर ना हल्दी डालना भूल गई थी, तो अभी मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच तकरीबन ना हल्दी भी डाल दूँगी। और जो बाज़ार में मिलते हैं ना कबाब वगैरह, चपली कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए, तो ये देखिए मैंने हल्दी डाल दी है। तो सीख कबाब हो गए तो उसके अंदर ना मीठा सोडा डाला जाता है, जिससे ये फूल के ना अच्छे बिल्कुल सुकड़ते नहीं है और मज़ीद फूल जाते हैं। तो ये हम घर के लिए बना रहे हैं तो ऐसा कुछ मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी। तो देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूँगी और इसको मैं रख दूँगी रात भर के लिए, और फिर मैं दूसरे दिन इसको फ्राई करूँगी। कबाब का मसाला ना मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले निकाल लिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखें मैंने इसमें से ले लिया है और हल्का सा हाथों पे पानी लगा के ना, मेरे को जितना बड़े आपको चाहिए, जिस तरह की शेप रखनी है तो उस तरह के आप बना सकते हैं। तो मैं इनको बिल्कुल गोल शेप में बनाऊंगी। और देखें इनकी शेप देखें जैसे शामी कबाब की टिक्कियाँ होती है ना, उस तरह है। और तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसको थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अगर ठंडे में डालेंगे ना तो तवे पे चिपक जाएंगे ये कबाब ना। तो देखें मैं 1 बाय 1 करके इस तरह डाल दूँगी और इनको हल्का सा गोल्डन, जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो इसकी साइड चेंज करूँगी। तो आप देख रहे हैं कितने मज़ेदार से लग रहे हैं ये कच्चे कीमे के कबाब और बहुत मज़ेदार बनते हैं। और आप कलर देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है, बहुत चटपटा सा लग रहा है और वाकई बहुत मज़ेदार से बने थे। तो आप लोग इस रेसिपी को ना एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह सारे फ्राई कर लूँगी और फिर आपको इंशाल्लाह डिश आउट करके बताऊँगी। तो देखें जो अच्छे से फ्राई होते जा रहे हैं ना, वो मैं तवे के किनारे पे रख दे रही हूँ
और फिर इसके अंदर ना मैं दूसरे डालते जाऊंगी। तो देखें ये इस तरह गर्म भी रहेंगे और ये बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। तो ये बिल्कुल कच्चे नहीं थे। अब मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कच्चे कीमे के कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आप इसके साथ रायता भी बना सकते हैं, इमली की चटनी भी बना सकते हैं। वो मैंने बाद में बनाई थी, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। और इसके साथ प्याज बहुत मज़ेदार सी लगती है। तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कच्चे कबाब की रेसिपी कैसी लगी। और ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं रहते कि रूखे रूखे होना। तो और ये भी बताइएगा आप लोग कौन से सिटी कौन से कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ वॉच हो रही है। अब इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।